क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपके सबसे बड़े दुश्मन का हथियार बन जाए और वो दुश्मन 10 साल से सिर्फ आपको ढूंढने के लिए जिंदा हो? दक्षिण अफ्रीका के एक शांत, धूल भरे छोटे से कस्बे में जेसिका ब्रोक नाम की एक औरत अपनी बेटी निक्की के साथ बहुत ही आम सी जिंदगी जी रही थी। दुकान पर काम करती थी, पड़ोसियों से हंसकर बात करती थी। कोई भी उसे देखकर सोच भी नहीं सकता था कि यही औरत कभी दुनिया की सबसे खतरनाक ब्लैक ऑप्स सैनिकों में से एक हुआ करती थी, जो सरकार की गुप्त टीम का हिस्सा बनकर अफ्रीका के सबसे खतरनाक अपराधियों को खत्म करने के मिशन पर जाया करती थी। लेकिन कई साल पहले एक मिशन के दौरान सब कुछ बदल गया था। वो मिशन था लाजर इपाक्स नाम के एक बेहद क्रूर और सनकी शिकारी को पकड़ने का, जो जंगली और लुप्तप्राय जानवरों का अवैध शिकार करता था और उन्हें बेचकर करोड़ों कमाता था। जेसिका और उसकी टीम उस रात लाजर के अड्डे पर पहुंची थी, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरी टीम पर अचानक हमला हो गया। गोलियां चलीं, आग लगी, चीखें गूंजी और कुछ ही मिनटों में जेसिका की पूरी टीम खत्म हो गई। सिर्फ जेसिका बची। लेकिन इस खूनी रात में एक और मौत हुई थी। लाजर का सगा भाई भी उसी रात मारा गया था और उस पल से लाजर के दिल में एक ही आग जलने लगी, बदला, सिर्फ और सिर्फ बदला। जेसिका इस हादसे के बाद टूट चुकी थी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी, अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। वो दक्षिण अफ्रीका के एक दूर देहात में जाकर बस गई, अपनी बेटी को पाला, सोचा कि अब वो जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। 10 साल तक लाजर इपैक्स चुपचाप, बड़ी सब्र के साथ जेसिका को ढूंढता रहा। हर सुराग, हर अफवाह, हर छोटी सी जानकारी को इकट्ठा करता रहा और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसे पता चल गया कि जेसिका कहां छुपी है। इस बार लाजर ने कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उसने अपने सबसे खतरनाक और वफादार लड़ाकों की एक टीम तैयार की। ये सारे लोग बेरहम थे, अनुभवी थे और हर एक इंसान की जान लेने में माहिर था। लाजर का मकसद सीधा और साफ था, जेसिका को ऐसी सजा देना जो उसकी मौत से भी बदतर हो। इसीलिए उसने पहले जेसिका पर सीधा हमला करने की बजाय एक बहुत ही खौफनाक चाल चली। उसने जेसिका की मासूम बेटी निक्की को अगवा कर लिया। जब जेसिका को पता चला कि उसकी बेटी लाजर के कब्जे में है, तो उसके अंदर सोई हुई वो पुरानी सैनिक, वो खूंखार लड़ाकू फिर से जाग उठी। अब ये सिर्फ बचने की बात नहीं थी, ये एक मां की अपनी बेटी को बचाने की जंग थी। जेसिका जानती थी कि लाजर उसे सीधे मारना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जेसिका शिकार बने, एक ऐसा खेल जिसमें उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा और लाजर के आदमी उसे घंटों दिनों तक खदेड़ेंगे, डराएंगे, तड़पाएंगे। और यही हुआ भी। जेसिका को अफ्रीका के घने खतरनाक जंगलों में अकेला छोड़ दिया गया। चारों तरफ हथियारबंद लोग, हर कदम पर मौत का खतरा, तेज धूप, प्यास, थकान। लेकिन जेसिका के अंदर एक ही चीज जिंदा थी, अपनी बेटी को बचाने का जज्बा। धीरे धीरे जेसिका अपने पुराने हुनर को वापस पाने लगी। वो जंगल के हर कोने का इस्तेमाल करने लगी, पेड़ों के पीछे छुपना, नदियों को पार करना, अपने पीछा करने वालों को एक एक करके फंसाना। वो अब सिर्फ भाग नहीं रही थी, वो अब पलटवार करने लगी थी। एक एक करके लाजर के लड़ाके उसका शिकार करने आते और खुद उसके हाथों मारे जाते। हर मुठभेड़ के साथ जेसिका और खतरनाक होती जाती। उसके अंदर की वो पुरानी सैनिक जो सालों से दबी हुई थी, अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। इस बीच लाजर अपने बंकर में बैठा हर हरकत को देख रहा था। उसे यकीन था कि उसकी टीम आसानी से जेसिका को पकड़ लेगी। वो बार बार अपने लड़ाकों को याद दिलाता था कि जेसिका को जिंदा पकड़ना है, उसे आसानी से मरने नहीं देना है, क्योंकि लाजर का मानना था कि सबसे खतरनाक शिकार को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे यकीन दिला दो कि शिकारी वही है। लेकिन जैसे जैसे उसके आदमी एक एक करके मारे जाने लगे, लाजर को एहसास होने लगा कि उसने जिस औरत को कमजोर समझा था, वो असल में उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। उसके सबसे ताकतवर लड़ाके भी जेसिका के सामने टिक नहीं पा रहे थे। कोई उसे पेड़ों के बीच खो देता, कोई उसकी बनाई हुई चालों में फंसकर खुद ही मारा जाता। दूसरी तरफ जेसिका की बेटी निक्की एक बंद कमरे में डरी सहमी बैठी थी। बाहर से आती गोलियों की आवाज सुनकर उसका दिल कांप जाता, लेकिन उसे भी उम्मीद थी। उसे पता था कि उसकी मां कभी हार नहीं मानेगी,
क्योंकि बचपन से उसने अपनी माँ की आंखों में एक अलग ही ताकत देखी थी जिसे वो कभी समझ नहीं पाई थी। लेकिन आज वो ताकत उसकी जिंदगी बचाने वाली थी। कहानी में एक और मोड़ आता है जब जेसिका को पता चलता है कि लाजर का एक करीबी साथी, जो कभी उसका भरोसेमंद आदमी हुआ करता था, अब उसे धोखा देने की सोच रहा है। इस धोखे और अंदरूनी खींचतान का फायदा उठाकर जेसिका धीरे धीरे लाजर के किले जैसे अड्डे के करीब पहुंचने लगती है। रास्ते में उसे कई खतरनाक लड़ाकों का सामना करना पड़ता है, कुछ बेहद क्रूर, कुछ चालाक, लेकिन हर बार जेसिका अपनी सूझबूझ और अनुभव से बच निकलती है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तनाव और बढ़ता जाता है। हर मोड़ पर जेसिका को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी उसे तेज बहती नदी पार करनी पड़ती है, कभी घने कांटेदार जंगल से होकर गुजरना पड़ता है, कभी उसके पीछे कुत्तों के साथ लड़ाके लगा दिए जाते हैं। लेकिन जेसिका हर बार अपनी सूझबूझ से खुद को बचा लेती है और धीरे धीरे अपने दुश्मनों की गिनती कम करती जाती है। वो अब सिर्फ एक शिकार नहीं रही, वो अब खुद शिकारी बन चुकी है। और यही बात लाजर को अंदर ही अंदर डराने लगती है। आखिरकार जेसिका उस जगह पहुंच जाती है जहां उसकी बेटी को कैद करके रखा गया है। यहां से शुरू होता है कहानी का सबसे खतरनाक और रोमांचक हिस्सा। जेसिका को अब सीधा सामना करना है लाजर से, उस आदमी से जिसने 10 साल तक सिर्फ उससे बदला लेने का सपना देखा। दोनों के बीच की ये आखिरी लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि इरादों की भी है। एक तरफ एक माँ है जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत और बदले की आग में झोंक दी। इस आखिरी टकराव में गोलियां चलती हैं, धमाके होते हैं। हर पल ऐसा लगता है कि शायद ये जेसिका की आखिरी सांस हो, लेकिन एक माँ का हौसला किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। आखिरकार जेसिका अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा अनुभव और अपना पूरा प्यार लगाकर उस लड़ाई को अपने हक में मोड़ने की कोशिश करती है। ये कहानी सिर्फ एक एक्शन से भरी जंग नहीं है, ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने अपने अतीत को भुलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी बेटी पर खतरा आया तो उसने अपने अंदर की उस पुरानी योद्धा को फिर से जगा लिया। हर सीन में डर है, हर पल में सस्पेंस है और आखिर तक ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इस खतरनाक जंगल की इस खूनी जंग का अंत आखिर किसके हक में जाएगा। क्या जेसिका अपनी बेटी को बचा पाएगी? क्या वो लाजर के 10 साल पुराने बदले को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी, या फिर ये जंगल जेसिका की आखिरी जगह बन जाएगा? ये जानने के लिए और इस पूरी कहानी को खुद अपनी आंखों से महसूस करने के लिए पूरी फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।